बच्चों, आज मैं आपको एक तिनका कविता समझा रही हूँ। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद जी हैं। मैं घमंडों में बड़ा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। घमंडों मैंने अभिमानों, मुंडेरे दीवार, ऐंठा अकड़ा हुआ। इसका प्रसंग ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अंतर्गत एक तिनका पाठ में से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद जी हैं। इसमें कवि ने बताया है कि किस तरह एक छोटा तिनका किसी का घमंड तोड़ सकता है। व्याख्या। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। इस कविता में कवि ने बताया कि एक बार मैं घमंड से अपनी छत के किनारे पर खड़ा था, अर्थात कवि सोचता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तभी अचानक ही दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और मेरी आंख में गिर गया। विशेष इसका इस पद में कवि का घमंड चूर करने का वर्णन है। मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। झिझक का मतलब है संकुचित होना। बेचैन, परेशान। दबे पांव चुपचाप भाग जाना। दबे पांव भागी चुपचाप भाग जाना। इसमें कवि कहता है कि मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। इसमें प्रसंग ऊपर वाला तो वही आएगा, नीचे एक लाइन चेंज करनी होगी। इसमें कवि ने आंख में तिनका जाने का वर्णन किया है। व्याख्या। इस पद में कवि ने बताया है कि मेरी आंख में जब तिनका चला गया तो मैं बेचैन हो उठा, क्योंकि आंख लाल होकर दुखने लगी थी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव बगी। आंख में तिनका चले जाने पर लोग आंख में कपड़े की मूठ देने लगे। जब किस विशेष इस पद में आंख में तिनका गिरने पर क्या प्रतिक्रिया हुई उसके बारे में बताया गया है। तीसरा, जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। डब तरकीब, समझ, विवेक, ऐंठता अकड़ता। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अंतर्गत एक तिनका नामक कविता में से ली गई हैं। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद जी हैं। इस कविता में कवि की आंख में से तिनका निकलने का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कवि की आंख से लोगों ने किसी तरह तिनका निकाल दिया। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। कवि की आंख से लोगों ने किस तरह तिनका निकाल दिया, कवि की बुद्धि ने उसे ताने दिए। ऐंठा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि तू इतना घमंड क्यों करता है, तेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। विशेष, यह कवि के घमंड को चूर कोते दिखाया गया है। व्यक्ति को स्वयं पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये सारे पंक्तियों के अर्थ आपने याद करने हैं और लिखने हैं। इसके वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं।